कंचन से भी बात हुई, उनकी मम्मी से भी बात हुई है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा का यह निक्की भाटी केस इतना दर्दनाक है कि जो भी सुन रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। शुरू में सबको यही लग रहा था कि यह मामला सिर्फ एक घरेलू झगड़ा है और ससुराल वाले निक्की को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सब कुछ बदलता चला गया और अब जो सच सामने आ रहा है वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से चलना होगा, क्योंकि अगर पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे तो समझ नहीं आएगा कि आखिर कैसे एक खुशहाल दिखने वाला परिवार धीरे धीरे बिखर गया और कैसे बहनों का रिश्ता, जो हमेशा अटूट माना जाता है, वह शक और जलन की वजह से टूटकर एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया। साल 2016 की बात है, जब ग्रेटर नोएडा के पास के रूपवास गांव में रहने वाले किसान भिखारी सिंह अपनी दोनों बेटियों निक्की और कंचन की शादी की तैयारी में लगे हुए थे। गांव छोटा सा था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि पूरे गांव का त्योहार जैसा होता था। भिखारी सिंह साधारण इंसान थे, लेकिन अपनी बेटियों की खुशी के लिए उन्होंने हर हद पार कर दी। निक्की बड़ी बेटी थी, जिम्मेदार थी, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थी और घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। उसकी रुचि मेकअप और ब्यूटी में थी और वह बचपन से ही अलग अलग स्टाइल ट्राई करती रहती थी। वहीं कंचन थोड़ी ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। उसको हमेशा लगता था कि वह सोशल मीडिया पर फेमस हो और लोग उसे पहचाने। भिखारी सिंह ने दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में तय की। सिरसा गांव के सतवीर भाटी के घर में निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई और कंचन की शादी रोहित भाटी से। सतवीर भाटी का परिवार गांव में नामी माना जाता था। उनके पास जमीन जायदाद थी और रसूख भी था। शादी में भिखारी सिंह ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। एक कार दी, सोने चांदी के गहने दिए, नकद रुपए दिए, यहाँ तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल भी दी। रिश्तेदारों ने कहा, इतना क्यों दे रहे हो? लेकिन भिखारी सिंह का कहना था कि बेटियों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। शादी का दिन आया तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। बैंड बाजा, बारात, नाच गाना, दोनों बहनों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। निक्की की विदाई के समय भिखारी सिंह की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष था कि दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी, एक दूसरे का सहारा बनेंगी। शुरुआत के कुछ महीने अच्छे बीते। निक्की और कंचन एक साथ समय बिताती, दोनों ससुराल में काम करती और शाम को छत पर बैठकर बातें करती, पुरानी यादें ताजा करती। लेकिन धीरे धीरे ससुराल का रंग बदलने लगा। सास दया देवी और बाकी लोग दहेज की बातें करने लगे। कभी कार को लेकर ताने देते कि पुराना मॉडल क्यों दिया, कभी गहनों पर टिप्पणी करते कि और ज्यादा होना चाहिए था। निक्की और कंचन यह सब सुनती लेकिन चुप रहती, सोचती कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच निक्की ने कंचन से कहा कि घर में बैठे बैठे बोरियत हो रही है, क्यों ना हम कुछ काम शुरू करें। दोनों ने तय किया कि पार्लर खोला जाए। मायके वालों से बात की। भिखारी सिंह ने तुरंत 5 लाख रुपए दिए। घर की तीसरी मंजिल पर छोटा सा पार्लर खुला, जिसका नाम रखा गया मेकओवर बाय कंचन एंड। निक्की शुरुआत मुश्किल रही, ग्राहक कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। निक्की दिन रात मेहनत करती, नए मेकअप ट्रेंड सीखती और ग्राहकों को खुश करने की पूरी कोशिश करती। वहीं कंचन सोशल मीडिया हैंडल करती, फोटो डालती, वीडियो बनाती और दोनों बहनों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोग कहते, निक्की का हाथ जादू है, उसके मेकअप के बाद चेहरा खिल उठता है। यही वजह थी कि ग्राहकों की तारीफ ज्यादातर निक्की को मिलती। कंचन को बुरा लगता, लेकिन वह दिखाती नहीं। धीरे धीरे पार्लर चल पड़ा तो कमाई भी अच्छी होने लगी। निक्की का सपना था कि इस पार्लर को बड़ा ब्रांड बनाएं और चैन खोलें। वहीं कंचन कहती थी कि देखना, हम दोनों फेमस हो जाएंगे। लेकिन यहीं से झगड़े शुरू हो गए। विपिन को निक्की का पार्लर चलाना और सोशल मीडिया पर वीडियो डालना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहता, औरत का काम घर संभालना है, बाहर जाकर बिजनेस करने की क्या जरूरत है, लोग क्या कहेंगे। निक्की का कहना था कि यह मेरी मेहनत है, इससे घर चल रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। विपिन और निक्की के झगड़े बढ़ने लगे। कभी सास दया देवी बीच में पड़ती और निक्की को ताने मारती कि बहू पार्लर बंद करो, घर की इज्जत रखो। रोहित यानी कंचन का पति चुप रहता, लेकिन घर का माहौल जहरीला होने लगा। मायके में जब निक्की जाती तो पिता को बताती कि थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। भिखारी सिंह समझाते कि बेटा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए। ससुराल वालों ने खुलकर मांग शुरू कर दी, 36 लाख नकद और एक मर्सिडीज कार। निक्की को समझ नहीं आता था कि आखिर और क्या चाहिए, जबकि शादी में सब कुछ दिया जा चुका था। विपिन शराब पीकर घर आता और मारपीट करने लगा। निक्की का 5 साल का बेटा माँ की हालत देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। निक्की सोचती, बेटे के लिए सब सह लूंगी। लेकिन एक दिन उसे शक हुआ कि विपिन का किसी और से अफेयर है। जब उसने पूछा तो विपिन ने बुरी तरह मारा। इसी दौरान कंचन भी झगड़ों में खिंचने लगी। कभी वह निक्की का साथ देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन होती कि पार्लर में सारी तारीफ निक्की की होती।
फिर आया वह काला दिन जब सब कुछ बदल गया। 21 अगस्त 2025 की रात अचानक घर से धुआं उठने लगा। निक्की के कमरे से आग की लपटें निकलने लगीं। कंचन वहां पहुंची और सबसे पहले उसने वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो में निक्की जल रही थी और चीख रही थी। कंचन कह रही थी, बहन तूने यह क्या कर लिया। बाद में यही वीडियो वायरल हुआ और पूरे गांव और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हर कोई ससुराल वालों को दोषी ठहराने लगा, लेकिन पुलिस की जांच में धीरे धीरे नए राज्य खुलने लगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि वीडियो एडिटेड है, उसमें कुछ हिस्से पुराने जोड़े गए हैं और असली वीडियो में निक्की और कंचन के बीच बहस हो रही थी, जहां कंचन कह रही थी, तू मेरी बात क्यों नहीं मानती, तेरे राज सबको बता दूंगी, और निक्की गिड़गिड़ा रही थी कि मत कर, मेरी इज्जत का सवाल है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले तो देखा कि घटना के वक्त विपिन और बेटा घर के बाहर थे, सास ससुर छत पर थे और घर के अंदर सिर्फ निक्की और कंचन थी। यहाँ से शक कंचन पर गया। पड़ोसियों ने भी बयान दिया कि घटना के वक्त कंचन ने बचाने की बजाय वीडियो बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। एक पड़ोसी देवेंद्र ने कहा कि मैंने चिल्लाया कि पानी डालो, लेकिन कंचन बोली, सबूत चाहिए, नहीं तो ससुराल वाले बच जाएंगे। इसी बीच पार्लर में इस्तेमाल होने वाला थिनर निक्की के शरीर पर मिला। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि जलने का पैटर्न खुदकुशी जैसा नहीं है, जैसे किसी ने पीछे से थिनर डालकर आग लगाई हो। पुलिस ने कंचन से पूछताछ की। शुरुआत में वह गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन फिर उसने माना कि वीडियो एडिट किया क्योंकि निक्की का अफेयर था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ क्योंकि कंचन के फोन से कई चैट्स मिली जिनमें वह निक्की से कह रही थी, तू हमेशा आगे रहना चाहती है, अब मेरी बारी। इसी बीच पुलिस को निक्की के कमरे से एक डायरी भी मिली जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। उस डायरी में निक्की ने अपनी पूरी जिंदगी का दर्द और अपने डर को शब्दों में लिखा था। डायरी के पन्ने पढ़कर पुलिस भी हिल गई थी। एक जगह निक्की ने लिखा था कि शादी के 6 महीने बाद ही ससुराल वाले उसे ताने देने लगे थे, गहनों को लेकर, कार को लेकर और नकदी को लेकर, और वह सब सहती रही क्योंकि उसे उम्मीद थी कि समय सब ठीक कर देगा। डायरी में उसने अपनी बहन कंचन के बारे में भी लिखा था कि कंचन, तू मेरी जान है लेकिन तू मुझसे जलती है। पार्लर हमारा है लेकिन ग्राहक मेरी तारीफ ज्यादा करते हैं और तुझे यह अच्छा नहीं लगता। शायद यही जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई और यही नफरत एक दिन मौत की वजह बन गई। पुलिस ने डायरी के हर पन्ने की फॉरेंसिक जांच कराई, यह देखने के लिए कि कहीं बाद में कुछ लिखा गया है या पन्ने फाड़े गए हैं। रिपोर्ट में साफ हुआ कि डायरी बिल्कुल असली है और उसमें लिखी हर बात निक्की ने खुद लिखी थी। डायरी में एक और बड़ा राज सामने आया। निक्की ने लिखा था कि उसे 2 दिन पहले एक अनजान नंबर से फोन आया था जिसमें उसे धमकी दी गई थी। उसने लिखा था कि पता नहीं वह कौन था, लेकिन उसकी आवाज डराने वाली थी और उसने कहा था कि तू चुपचाप पार्लर छोड़ दे, नहीं तो तुझे भुगतना पड़ेगा। यह पढ़कर पुलिस और भी सतर्क हो गई। उन्होंने उस अनजान नंबर की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि उस नंबर से सबसे ज्यादा कॉल कंचन के पास आई थी और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। अब शक और गहरा हो गया कि कंचन और कोई तीसरा व्यक्ति इस केस में शामिल है। पुलिस ने कंचन से दोबारा पूछताछ की। शुरू में उसने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन की चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई तो वह टूट गई। उसने कहा कि हाँ, उसने उस आदमी से बात की थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वह पार्लर का काम बड़ा करना चाहती थी। उसने कहा कि उसका इरादा निक्की को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह बात पूरी तरह सही नहीं है। इसी बीच गांव के पड़ोसी देवेंद्र का बयान भी बहुत अहम साबित हुआ। देवेंद्र ने कहा कि जब आग लगी तो वह सबसे पहले वहां पहुंचा। उसने देखा कि निक्की जल रही थी, लेकिन कंचन उसे बचाने की बजाय वीडियो बना रही थी। उसने कहा कि मैंने चिल्लाकर कहा, बहन पहले बचाओ, लेकिन कंचन बोली, सबूत चाहिए, नहीं तो ससुराल वाले बच जाएंगे। देवेंद्र की इस गवाही ने केस को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। अब पुलिस ने पार्लर में इस्तेमाल होने वाले थिनर की बोतल की जांच की। उसमें कंचन और निक्की दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिले। कंचन ने कहा कि पार्लर हमारा था तो मेरे फिंगरप्रिंट्स होना सामान्य है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा कि थिनर पीछे से डाला गया था, यानी खुदकुशी का शक कमजोर हो गया और जान लेने का शक मजबूत हो गया। इसी दौरान पुलिस ने निक्की के मोबाइल से डिलीटेड चैट्स रिकवर की। उसमें निक्की ने लिखा था, बहन तू क्यों मेरे पार्लर को बंद करवाना चाहती है, हम मिलकर इसे बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कंचन का जवाब था, तू हमेशा आगे रहती है, अब मेरी बारी है। यह चैट्स पढ़कर पुलिस को यकीन हो गया कि बहनों के बीच रिश्ते खराब हो चुके थे। अब जांच और गहरी हुई तो पुलिस को पता चला कि कंचन दिल्ली के एक नंबर पर बार बार कॉल कर रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन दिल्ली के एक होटल में मिली। होटल से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। उसमें एक लंबा कद वाला चश्मा लगाए आदमी दिखा जो फर्जी नाम से रुका था। पुलिस को शक है कि यही तीसरा किरदार है जो इस पूरी कहानी में छिपा हुआ है। गांव में अब लोगों के बीच खुलकर चर्चा होने लगी। रूपवास और सिरसा दोनों गांवों में लोग कह रहे हैं कि निक्की तो खुशमिजाज थी,
उसका बेटा उसकी जान था, वह खुदकुशी क्यों करेगी। हर कोई यही कह रहा था कि कंचन महत्वाकांक्षी थी, पार्लर को अकेले हड़पना चाहती थी और सोशल मीडिया पर अकेली फेमस होना चाहती थी। इसी बीच निक्की का 5 साल का बेटा भी एक बड़ा गवाह बन गया। पुलिस ने उससे बहुत नरमी से बात की क्योंकि बच्चा ट्रॉमा में था। उसने कहा कि मम्मी और आंटी झगड़ रहे थे, फिर अचानक आग लग गई। यह मासूम गवाही पुलिस के लिए बहुत अहम साबित हुई क्योंकि बच्चा साफ बता रहा था कि वहां सिर्फ दोनों बहनें थीं। सोशल मीडिया पर भी इस केस की खूब चर्चा हो रही है। पहले जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड हुआ, लेकिन जैसे जैसे कंचन का नाम सामने आने लगा, लोग अरेस्ट कंचन लिखने लगे। अब पूरा समाज बंट गया है। एक तरफ निक्की के मायके वाले हैं जो अब भी ससुराल वालों को दोषी मानते हैं, दूसरी तरफ ससुराल वाले हैं जो कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया और असली दोषी कंचन है। पुलिस अब धीरे धीरे हर कड़ी जोड़ रही है। पार्लर के अकाउंट्स चेक किए गए तो पाया गया कि निक्की की कमाई ज्यादा थी और कंचन ने कई बार पैसे निकाले थे। बिना बताए यह भी शक पैदा करता है कि कहीं लालच की वजह से तो यह सब नहीं हुआ। रोहित यानी कंचन का पति भी अब शक के घेरे में है क्योंकि उसके फोन से भी कंचन को मैसेज मिले, सब सेटल कर लो, पार्लर हमारा होगा। पुलिस मान रही है कि शायद यह दोनों मिलकर कोई साजिश रच रहे थे। गांव में दूसरी पंचायत बुलाई गई जहां बुजुर्गों ने कहा कि सच सामने आना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे ससुराल वाले दोषी हों या कंचन, हर किसी को सजा मिलनी चाहिए। पंचायत में भी लोग बंट गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कंचन दोषी है, कुछ कह रहे थे कि पूरा परिवार इसमें शामिल है। इस बीच मीडिया में बहस छिड़ गई। टीवी चैनलों पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह सिर्फ दहेज का मामला नहीं बल्कि जलन और लालच से जुड़ा मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पारिवारिक साजिश है, तो कुछ इसे सोशल मीडिया की दौड़ का नतीजा बता रहे हैं। पुलिस ने अब चार्जशीट तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें कंचन को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। साथ ही विपिन और सतवीर को भी नामजद किया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच अब भी खत्म नहीं हुई और जब तक उस तीसरे शख्स को पकड़ा नहीं जाता तब तक यह केस अधूरा रहेगा। गांव में अब सन्नाटा छाया है। निक्की के मायके का घर बंद पड़ा है। भिखारी सिंह टूट चुके हैं। हर किसी से बस यही कहते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो। कंचन का पति रोहित भी चुप है, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि वह सब जानता है। निक्की की जान जाने के बाद पार्लर भी बंद हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर निक्की के वीडियो अभी भी चलते हैं। लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि निक्की तू अमर है, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस केस ने हमें दिखा दिया है कि जलन और लालच इंसान को कितना गिरा सकता है। बहन का रिश्ता जो सबसे पवित्र माना जाता है, वही रिश्ते इस कहानी में शक और साजिश का शिकार हो गए। एक तरफ मासूम बेटा है जो अपनी माँ की याद में रोता है, दूसरी तरफ पूरा समाज है जो इंसाफ की राह देख रहा है। अब बस इंतजार है कि पुलिस की अगली कार्रवाई में क्या सामने आता है। क्या कंचन पूरी तरह दोषी साबित होगी या कोई और सच सामने आएगा? क्या वह तीसरा शख्स पकड़ा जाएगा जो इस कहानी की गुत्थी सुलझा सकता है? यह सब अभी बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि निक्की के साथ घटी घटना ने पूरे समाज को हिला दिया है और यह केस आने वाले समय में भी चर्चा का बड़ा विषय बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।